हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमबीबीएस स्टूडेंट्स। हम अपने लास्ट लेक्चर में लेसन नंबर 6 भी निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे। पहले हमने जाना कि विनिर्माण उद्योग कहते किसे हैं, कि किसी कच्चे माल को बहुमूल्य उत्पाद में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। फिर हमने विनिर्माण उद्योग के महत्व के बारे में पढ़ा और विनिर्माण उद्योग में सहायक कारकों के बारे में पढ़ा। आज हम जानेंगे कि कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं। वस्त्र उद्योग, प्रसन्न उद्योग, ऊनी, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि इसमें आते हैं। कृषि आधारित जो वस्त्र उद्योग में सबसे पहला आता है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत में बच्चों प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण था। जो हथकरघे थे या कताई के द्वारा सूती वस्त्र बनाए जाते थे और 18वीं सदी के बाद विद्युतीय कर्घों का उपयोग होने लगा था। लेकिन औपनिवेशिक काल ऐसा आया था कि उस समय हमारे कपड़े कहीं भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे, यानी कंपटीशन नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो इंग्लैंड में कपड़ा तैयार होता था वो मशीन से तैयार होता था, तो उसके सामने भारत में हाथ से बने कपड़े नहीं टिक पाते थे। जो भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी वो जो 1854 में मुंबई में। कहाँ हुई थी? 1854 में मुंबई में। ये सबसे बड़ा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है जो ये सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, इसमें 2012 के आंकड़े दिखाते हैं, तो उसमें 2012 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सूती कपड़ा मिल की जो सूती कपड़ा मिले थी वो 2708 कपड़ा मिले थी। और जो भारत में जहाँ पर सूती कपड़ा मिल है वो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा मिले हैं। अब आता है जूट वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बाद है दूसरा बड़ा उद्योग है जूट। इस समय भारत में जूट उद्योग की 70 मिले हैं। कितने मिले हैं बच्चों? 70 मिले हैं। और जो जूट है वो जूट की जो अधिकतर मिले हैं वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर है। कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के तट पर। ठीक, हुगली नदी के तट पर। नेक्स्ट आता है बच्चों ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग में के जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं वो है पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश। पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ऊनी वस्त्र उद्योग है। पंजाब में कहाँ पर है? लुधियाना और अमृतसर में। कहाँ पर है? पंजाब में लुधियाना और अमृतसर। ठीक है, और गुजरात में जामनगर और अहमदाबाद और यूपी में कानपुर। ठीक है, यूपी में है कानपुर और आगरा और मिर्जापुर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों कृत्रिम वस्त्र उद्योग। कृत्रिम वस्त्र उद्योग का होते हैं जो मानव निर्मित रेशों की रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से लुगदी, कोयला, पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये कहाँ, इनके जो प्रमुख केंद्र है वो कौन से? मुंबई है, हैदराबाद है, सूरत है, दिल्ली है, अमृतसर है, ग्वालियर है, कोलकाता है। ठीक है, कृत्रिम वस्त्र उद्योग के मुख्य रूप से कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और सूरत। ठीक है, ये कृत्रिम वस्त्र यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं चीनी उद्योग की। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, यानी कि दूसरे नंबर पर भारत चीनी का उत्पादन करता है। लेकिन गुड़ और खंडसारी के उत्पादन में इसका पहला स्थान है। किसमें पहला स्थान है? गुड़ और खंडसारी।
है, ठीक है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल होता है जो कि भारी होता है तथा ढुलाई में भी इसकी सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। देश में इस समय 460 से अधिक चीनी मिलें हैं। कितनी है? 460 से अधिक चीनी मिलें हैं। और जो उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। चीनी मिलों को लगभग 60% भाग उत्तर प्रदेश और बिहार देता है। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? 60% भाग है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से मिलता है चीनी को, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार से। ठीक है, यानी विश्व में चीनी उद्योग का विश्व में दूसरा स्थान है। अगर खंडसारी की बात करते हैं तो इसका विश्व में प्रथम स्थान है। 400 भारत में 460 से अधिक चीनी मिलें हैं, ठीक है। और जो इसका 60% भाग है उत्तर प्रदेश और बिहार देते हैं। इसके अलावा ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब आदि राज्यों में भी चीनी का उत्पादन यानी चीनी की मिलें हैं, ठीक है। हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योगों के बारे में। खनिज आधारित उद्योग कौन से उद्योग होते हैं? जो वे उद्योग जो धातुओं और खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं वे खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। इनमें जो खनिज आधारित उद्योग है इनमें है लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम उत्पादन उद्योग, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, ठीक है। ये सब कौन से उद्योग हैं? खनिज आधारित उद्योग हैं। इनमें सबसे पहला स्थान है लौह इस्पात उद्योग का। लौह इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है, क्योंकि जो अन्य सभी भारी हल्के उद्योग हैं या मध्यम उद्योग
लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन ही है। वर्ष 2004 में भारत ने भारत है वो इस्पात का सबसे बड़ा निर्यातक देश था और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो हिस्सेदारी थी वो थी 2.25%, यानी 2.25% थी। ठीक है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में कहाँ पर है लौह इस्पात के अधिकतर केंद्र? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में। सबसे अधिक लौह इस्पात है जो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में है। ठीक है, इस उद्योग के विकास के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो वहाँ मिलती हैं। इनमें लो अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के जो कच्चे माल की निपुणता और सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार, इनकी ये सब वहाँ पर उपलब्ध है। क्योंकि भारत विश्व का एक महत्वपूर्ण लौह उत्पादक देश है, तथापि अभी भी इसमें निर्विघ्न विकास नहीं कर पाया है। इसके क्या कारण हो सकते हैं कि इतना होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में लौह इस्पात में भारत विकास क्यों नहीं कर पाया? इसका कारण है उच्च लागत और कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। इसकी कोकिंग कोयले की उचित सीमित उपलब्धता है, सीमित मात्रा में है, जितना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, और कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति और अविकसित अवसंरचना, इसीलिए भारत लौह अयस्क के क्षेत्र में अभी पूर्ण विकास नहीं कर पाया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम परगलन का क्षेत्र। भारत में एल्यूमिनियम परगलन के क्षेत्र में दूसरा सर्वाधिक धातु शोधन उद्योग है भारत। ठीक है, यह कैसा होता है? ये एल्यूमिनियम परगलन हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला और अन्य धातु के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? हवाई जहाज बनाने, बर्तन में तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में भी प्रयोग होने लगा है। देश में जो 8 एल्यूमिनियम परगलन संयंत्र है, कितने हैं? 8 एल्यूमिनियम परगलन क्षेत्र हैं।
रानीपेट तमिलनाडु में रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। पहला उद्योग, इस उद्योग का वास्तविक विकास जो हुआ था वो हुआ था 1951 में। भारतीय उद्योग द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के बाद हुआ था। जो 1951 में संयंत्र लगाया गया, कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में। इसके बाद इसका वास्तविक विकास आरंभ हुआ। नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में। आज भारत में मोटर गाड़ी उद्योग की 15 जो इकाइयाँ हैं वो यात्री कार और उपयोगी वाहन बनाती हैं और 9 इकाइयाँ व्यापारिक वाहन और 14 इकाइयाँ दुपहिया वाहन और तिपहिया वाहन बनाती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग। पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। और स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का और प्रसार हुआ और सन 1989 के मूल्य एवं वितरण में नियंत्रण की स्थापना और अन्य प्रौद्योगिकी और नीतिगत सुधारों से सीमेंट उद्योग में क्षमता और इसमें अत्यधिक तरक्की हुई है। भारत में आज लगभग 128 बड़े स्तर के और 332 छोटे स्तर के सीमेंट संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत जो उत्पाद आते हैं उनमें ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न तक, टेलीफोन है और सेलुलर टेलीफोन है, टेलीफोन है और एक्सचेंज है, टेलीफोन एक्सचेंज, पेजर, रडार, कंप्यूटर, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो बेंगलोर है वो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में आगे उभर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं वो हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ। ठीक है, अब बात करते हैं औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण के बारे में। पृथ्वी उद्योगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तथापि इसके बढ़ते प्रभाव के कारण भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। उनमें पहला है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये वायु प्रदूषण कैसे होता है? जिसे अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति,
क्रियाओं में जल का न्यूनतम प्रयोग किया जाए। क्या किया जाए? जल का न्यूनतम प्रयोग किया जाए और जल को 2 या 2 से अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा उपयोग में लाया जाए, यानी कि जल का पुनर्चक्रण किया जाए। और दूसरा है जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा